कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय और जादू से भरे जंगल से, जहां हर तरफ अजीब अजीब जीव, उड़ते हुए परियां और चमकता हुआ जादू मौजूद होता है। इसी जंगल में रहती थी एक 10 साल की प्यारी सी बच्ची, जिसके सिर पर छोटे छोटे सींग और पीठ पर खूबसूरत पंख थे। इस बच्ची का नाम था मलेफिसेंट। वो एक परी थी और आज तक उसने जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इंसानों के बारे में उसने सिर्फ सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। फिर भी वो अपने जंगल में बहुत खुश थी। एक दिन मलेफिसेंट जंगल में घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ती है, जो उसी की उम्र का होता है। मलेफिसेंट उससे पूछती है कि वो कौन है और जंगल में क्या कर रहा है। लड़का बताता है कि वो पास के एक किंगडम में रहता है और उसे जंगल में एक कीमती हीरा दिखाई दिया था, जिसे वो उठा लाया। मलेफिसेंट उसे समझाती है कि ये हीरा जंगल का है और उससे वापस ले लेती है। फिर वो उस लड़के को सुरक्षित उसके किंगडम तक छोड़ने जाती है। रास्ते में लड़का उससे दोस्ती करने की बात करता है और वादा करता है कि वो फिर आएगा। दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन तभी मलेफिसेंट को तेज झटका लगता है। वजह होती है लड़के की लोहे की अंगूठी। मलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है और अगली बार ये पहनकर ना आए। उस लड़की का नाम होता है स्टीफन। समय बीतता जाता है। स्टीफन रोज जंगल आने लगता है। दोनों साथ खेलते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। 16 साल की उम्र तक दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मलेफिसेंट को लगता है कि इंसान अच्छे होते हैं और परियों के दुश्मन नहीं होते, लेकिन उसे इंसानों के लालच के बारे में कुछ नहीं पता होता। इसी बीच स्टीफन के किंगडम का राजा उस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता है। वो अपनी सेना लेकर जंगल पर हमला करता है। मलेफिसेंट अब काफी ताकतवर हो चुकी होती है। वो राजा को चेतावनी देती है, लेकिन राजा नहीं मानता। तभी जंगल के जादुई जीव सैनिकों पर हमला कर देते हैं और इंसानी सेना डरकर भाग जाती है। राजा बुरी तरह घायल और बूढ़ा हो जाता है। वो ऐलान करता है कि जो भी मलेफिसेंट को मार देगा, वो उसकी बेटी से शादी करेगा और अगला राजा बनेगा। ये सुनकर स्टीफन आगे आता है। कई साल बाद स्टीफन फिर जंगल में जाता है और मलेफिसेंट से मिलने का नाटक करता है। वो झूठ बोलता है कि वो उसे बचाने आया है और राजा की साजिश के बारे में बताता है। मलेफिसेंट उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन स्टीफन उसे नशीला पानी पिला देता है। बेहोश होने के बाद वो उसके पंख काट लेता है। जब मलेफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं है। वो दर्द और धोखे से टूट जाती है। दूसरी तरफ स्टीफन कटे हुए पंख राजा को सौंप देता है और राजा बन जाता है। अब मलेफिसेंट का इंसानों से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। वो अकेली और गुस्से से भरी हो जाती है। इसी दौरान वो एक कौवे की जान बचाती है और उसे इंसान बना देती है। वो उसका वफादार साथी बन जाता है, जिसका नाम वो डाइवल रखती है। कुछ समय बाद राजा स्टीफन की एक बेटी पैदा होती है, प्रिंसेस अरोरा। महल में जश्न होता है। इसी जश्न के बीच मलेफिसेंट वहां जाती है और अरोरा को शाप देती है कि 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने से वो मर जाएगी। बाद में वो शाप में एक शर्त जोड़ती है, अगर उसे सच्चा प्यार मिल गया तो वो बच सकती है। डर के मारे राजा अरोरा को 3 परियों के साथ जंगल से दूर भेज देता है, लेकिन मलेफिसेंट छुपकर उसकी रक्षा करती रहती है। समय के साथ मलेफिसेंट का दिल बदलने लगता है। वो अरोरा से माँ की तरह प्यार करने लगती है। जब अरोरा 15 साल की होती है तो वो मलेफिसेंट से मिलती है और उसे अपनी गॉड मदर मानती है। मलेफिसेंट शाप हटाना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। 16वें जन्मदिन पर शाप पूरा होता है और अरोरा गहरी नींद में चली जाती है। न राजा का प्यार काम आता है, न किसी राजकुमार का। आखिरकार पछतावे से भरी मलेफिसेंट अरोरा के माथे पर किस करती है और वही सच्चा प्यार साबित होता है। अरोरा जाग जाती है। इसके बाद स्टीफन और मलेफिसेंट की आखिरी लड़ाई होती है। अरोरा मलेफिसेंट के कटे हुए पंख आज़ाद कर देती है। मलेफिसेंट फिर से उड़ पाती है। स्टीफन अपनी ही लालच की वजह से गिरकर मर जाता है। अंत में मलेफिसेंट जंगल की सारी सीमाएं हटा देती है। जंगल और किंगडम एक हो जाते हैं। मलेफिसेंट अरोरा को जंगल की रानी बना देती है। और इसी के साथ खत्म होती है मलेफिसेंट पार्ट 1 की कहानी, जहां ये साबित होता है कि सच्चा प्यार किसी राजकुमार का नहीं, बल्कि एक माँ जैसी परी का होता है।